लिए अधिकारी कौन है। श्री आचार्य लोग जो है बड़ा सुंदर इसका एक भाव दिए हैं कि भागवत सुनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। पहली सीढ़ी क्या है महाराज की कथा सुनने के लिए? बोले प्रथमे सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। बोले किसी महापुरुष से सत्संग करे, पहला काम। सत्संग करते 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 बोले सारे कलमश खत्म हो जाए। फिर द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। उसके बाद दूसरी सीढ़ी क्या है? बोले नवधा भक्ति करे। भैया सब अपने अपने आप का अवलोकन कर लेना, आप किस सीढ़ी पर हो, कितना रास सुनने लायक हो कि नहीं हो, स्वयं संकल्प कल्पना कर लेना। नवधा भक्ति जिसने आराध ली हो वो दूसरी सीढ़ी है। बोले तीसरी सीढ़ी तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी सीढ़ी है बोले एक आचार्य करे। बोले आचार्य कैसे हो? बोले बहुत पढ़े लिखे हो। बोले पढ़े लिखे हो लेकिन भगवान में भगवत साक्षात्कार भी हो, भगवान में प्रेम हो। केवल शब्द पढ़ने से कोई गुरु नहीं हो जाता। सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिरधियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचाम समयनीयतया साधु वृत्त्या समेतान। आचार्य कैसे हो? बोले किसी संप्रदाय से स्वयं दीक्षित हो। पहले आचार्य स्वयं किसी संप्रदाय वैदिक संप्रदाय से जुड़े हों, फिर सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिर धिया, अच्छी बुद्धि वाले हों, स्थिर बुद्धि वाले हों। अनगम बोले पाप से रहित तो हो। श्रोत्रिय बोले ज्ञान हो, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान हो। बोले ब्रह्मनिष्ठम भगवान में अटूट निष्ठा हो। ऐसे आचार्य को फिर दीक्षित होइए, उनसे आश्रय लीजिए। चौथे हो ये विरक्त बसे बन राज जसीलो। फिर बोले संसार की आसक्तियों को छोड़ करके एकांत में परमात्मा का चिंतन करें, ये चौथी सीढ़ी है। पंचम भूले देह सुधि छठे भावना रास की। पांचवें में बोले स्त्री पुरुष शरीर का जो है भान छूट जाए, स्त्री पुरुष में भेद खत्म हो जाए, इंद्रियों से मुक्त हो जाए, इंद्रियों के बस में ना रहे। जब ये 5 योग्यताएं आ जाए तब छठवां भाव। बोले छठे भावना रास की साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। तब जाकर के आप महाराज के अधिकारी बनेंगे। आज कहने वाले भी अनाधिकारी, सुनने वाले भी अनाधिकारी। तो बोले महाराज को नाचने गाने वाला बना लेते हैं और लोग उस पर आक्षेप करते हैं भगवान जो है औरतों के साथ में जंगल में नाच रहे थे। अरे भैया भगवान भगवान है, भगवान प्राकृतिक से परे हैं। अब तो परमात्मा ने बांसुरी बजाई। देखो भगवान ने 2 बार बांसुरी बजाई। एक इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। एक बार परमात्मा ने बांसुरी बजाई तो बोले कि ये सबको सुनाई दिया। लेकिन अब की जब बांसुरी बजाई तो किसी किसी ने सुना, सबने नहीं सुना। जिसको परमात्मा ने चाहा, जिसको बुलाना चाहा, जिसको योग्य समझा, वही परमात्मा की बांसुरी सुनी है। बोले ये बांसुरी क्या है? बोले बांसुरी जो है यही आचार्य वंशस्तु भगवान रुद्र। वंशी साक्षात भगवान रुद्र हैं और रुद्र बोले आचार्य हैं। भैया जीवों के पास आचार्य जा करके बजते रहते हैं, सुनाते रहते भगवान की कथा। एन केन प्रकार से जीवों को भगवान की